4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यस, सही सुना आपने। निफ्टी में भी इस तरह की सिनेरियो आपको देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन है कि राहु रेट्रोग्रेड मोशन से स्ट्रेट मोशन में आ रहा है। हर मंथ आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा ड्यूरेशंस होता है। राहु जनरली रेट्रोग्रेड मोशंस में होता है, वहाँ से वो डायरेक्ट मोशंस में आता है। वो कुछ दिन के लिए आता है, तब जाके मार्केट में एक मेजर करेक्शंस या अपवर्ड साइड सडन मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी में कब जाके कौन से लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा? लास्ट वीक में भी आपने देखा कि निफ्टी करीबन 2800 के लेवल को बार बार रिस्पेक्ट करने के बाद बाउंस बैक ले रही थी, ठीक है। तो 2 बार उसने 22,800 के लेवल को रिस्पेक्ट किया, ठीक। तो एज पर प्लानिटरी मूवमेंट के हिसाब से देखा जाए तो राहु रेट्रोग्रेड मोशन से डायरेक्ट मोशन में जा रहा है। कौन सा ड्यूरेशन है? तो 17 फरवरी से लेके 23 फरवरी के बीच में आप इफेमेरिस में देखने की कोशिश करोगे तो वहाँ राहु रेट्रोग्रेड मोशन से डायरेक्ट मोशंस में जा रहा है। तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर 22,800 का लेवल ब्रेकआउट होने के बाद नीचे सस्टेन होता है तो निफ्टी 22,451 का लेवल मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है। निफ्टी में बाउंस बैक कब देखने को मिलेगा? तो निफ्टी में बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा आफ्टर 23 फरवरी के बाद। अगर 23 फरवरी से अगर मार्केट 22,800 को लेवल को काट के ऊपर में जा रहा है तो आपको 1 मार्च तक ऊपर में आपको 23,240 और 23,407 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते। तो ये एज पर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज द प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से भी कंडीशंस बन रही है। राहु रेट्रोग्रेड से जो डायरेक्ट मोशंस में आता है, तो वैसे कौन से ड्यूरेशन में पास्ट में ये इवेंट्स हुई थी वो देखने की कोशिश करते हैं। तो पास्ट में आप देखोगे तो नवंबर मंथ में 9 नवंबर 2024 से लेके 13 नवंबर 2024 के ड्यूरेशंस में 4 दिन के लिए राहु रेट्रोग्रेड से स्ट्रेट मोशन में गया हुआ था। आप इफेमेरिस खोल के देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ भी आप देखोगे तो 24,309 से लेके 23,380 1000 पॉइंट्स की मूवमेंट विद इन 4 डेज देखने को मिली होती। वहाँ एक मेजर करेक्शंस आपको देखने को मिला हुआ था। और 11 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर के बीच में राहु रेट्रोग्रेड से स्ट्रेट मोशंस में हुआ। इस ड्यूरेशंस में भी 25,170 से लेके 24,700 यानी कि 800 पॉइंट की वहाँ भी करेक्शंस हुई थी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि करेक्शंस होती है या अपवर्ड सिनेरियो देखने को मिलता है, तो वो पर्टिकुलर राहु की पोजीशंस के हिसाब से, राहु के नक्षत्र और नक्षत्र के पदा के हिसाब से आप उसको डिकोड कर सकते हो कि डायरेक्शंस कौन सी रहेगी, ठीक है। अगर आपको सही मायने में फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी और टाइम ट्रेडिंग की नॉलेज है तो, ठीक है। अब सितंबर मंथ में क्या हुआ? तो 19 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में ये पर्टिकुलर इवेंट्स हुई थी। राहु रेट्रोग्रेड से स्ट्रेट मोशन में गया हुआ था। वहाँ भी 24,400 से लेके 26,091 यानी 600 पॉइंट्स की अपवर्ड मोमेंटम आपको देखने को मिली थी विद इन 6 डेज, ठीक है। तो ऐसी इवेंट्स होती है तो मार्केट में मेजर मूवमेंट होने के चांसेस होते ही होते, ठीक है। तो और राहु एंड नेपच्यून का दूसरी इवेंट्स हो रही, राहु एंड नेपच्यून का क्लोज कंजक्शन होने जा रहा है 23 फरवरी को, ठीक है। तो इस चीज को भी माइंड में रखिए। तो जो लास्ट 1 वीक में आपने जो करेक्शंस देखा वो करेक्शंस कंटिन्यूस रह सकता है अप टू 23 फरवरी तक। और 22,800 का लेवल ब्रेकआउट होता है। 3 बार निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया हुआ है 22,800 को। अगर वो लेवल ब्रेकआउट होने के बाद नीचे सस्टेन होता है तो 22,400 लेवल 401 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और 23 फरवरी के बाद अगर बाउंस बैक होती है राहु एंड नेपच्यून का क्लोज कंजक्शन होने के बाद अगर 22,800 के लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर निकल रही है
तो 23,240 की LOC और ऊपर में 23,407 के लेवल देखने को मिलते अप टू 1 मार्च। ठीक है, तो ये हो गई बात पर्टिकुलर निफ्टी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसी 2 इवेंट्स होने जा रहे हैं। राहु रेट्रोग्रेड से स्ट्रेट मोशन में जा रहा है, राहु नेपच्यून का क्लोज कंजक्शन होने जा रहा है। तो एज वेल एज द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज के, फरवरी मंथ के कपल ऑफ डेज में। अब मार्च मंथ में करे तो क्या करे, तो मार्च मंथ में ऐसे कौन से ग्रीन डे एंड ब्लैक डे, जैसे हमारी काफ़ी अच्छी पकड़ है फाइनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी पे, आप देखोगे तो 14 जनवरी 20 जनवरी को हमने ग्रीन डे अनाउंस किया था और वाकईदा मार्केट ने बढ़िया अपमूव मिला हुआ था। और 7/1/21 को ब्लैक डे अनाउंस किया था और वाकईदा सेंसेक्स में 1300 पॉइंट की फॉल भी आपने देखी हुई थी। तो वैसे ही ग्रीन एंड ब्लैक डे कैसे पहचानी, तो सिंपल लॉजिक है। एज पर सर्वोत्तम भद्राचक्र की बुक में लिखा हुआ कि जब जब भी जाके कोई 2 प्लैनेट्स की कंजक्शंस होती है प्लस और माइनस 1 डिग्री, इम्पैक्ट वही दिखता है, इंटेंसिटी वही दिखता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मान लो कोई 2 प्लैनेट्स एक ही साइन में आ गए, मगर दोनों की डिग्री की डिफरेंस आप देखोगे तो अगर मोर देन 5 डिग्री या मोर देन 6 डिग्री होती है, वहाँ आपको इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता। कई सारे एस्ट्रोलॉजर, कई सारे यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा कि एक साइन में आ जाने से वो प्रिडिक्ट कर लेते ये चीज़ें इवेंट्स होगी। मगर अगर प्लस और माइनस 1 डिग्री में कोई पर्टिकुलर 2 प्लैनेट्स की कंजक्शंस होती है तो उसकी जो इंटेंसिटी है बहुत ही हाई होती है। लॉजिक क्या है, तो ब्लैक डे मार्केट में मेजर करेक्शंस वन वे साइड कब होती है, अगर 2 प्लैनेट की कंजक्शंस प्लस और माइनस 1 डिग्री, स्लो प्लैनेट इज हायर टू द फास्ट मूविंग प्लैनेट, तब जाके मार्केट में करेक्शंस होती, वन साइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती। और अपसाइड मूव कब जाके देखने को मिलता है, तो फास्ट मूविंग प्लैनेट इज हायर टू द स्लो मूविंग प्लैनेट। कंडीशंस क्या है, कंडीशंस आपको प्लस और माइनस 1 डिग्री ही कंसीडर करना। तो वैसे कौन से ग्रीन डे और ब्लैक डे, तो 3 मार्च, 4 मार्च, 11 मार्च, 21 मार्च और 24 मार्च, इस डेज को आपको मार्केट में एक अपर साइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ब्लैक डे कौन से, ब्लैक डे कौन से, 6 मार्च, 10 मार्च, 17 मार्च, 25 मार्च और 28 मार्च, वो आपको एक मार्केट में मेजर वन वे साइड करेक्शंस देखने को मिल सकता है। क्यों, क्योंकि स्लो प्लैनेट इज हायर टू द फास्ट मूविंग प्लैनेट ऑन द डेट ऑफ 6 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 17 और 25 और 28 अक्टूबर। ठीक है, तो नोटेड करके रखिए, आपको एक अच्छी मोमेंटम जो जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग करना चाहता है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है अगर ये आप डेट को नोटेड करके रखते हो और उसी दिन ट्रेड करते हो, तो आपको एक अच्छी खासी मोमेंटम और अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। जो ऑप्शन लवर है उनके लिए क्या है, तो ऑप्शन लेवल के लवर के लिए कॉल एंड पुट में कब जाके मोर देन 2x, 4x, 5x की प्राइस होती है, ऐसे मोमेंटम डेज कैसे आइडेंटिफाई किए जाए, तो मून एंड मर्क्यूरी का रिलेशनशिप अगर D9 चार्ट में होता है तब जब जाके अच्छी खासी प्राइस की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मोर 5x तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते कॉल एंड पुट में। कौन से डेज है मार्च मंथ में, तो 4 मार्च, 7 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च और 17 मार्च, वो आपको एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। जैसे रिसेंटली आपने देखा 4 फरवरी को काफ़ी अच्छी मोमेंटम देखने को मिली हुई थी, आप जाके देख सकते हो। 4 फरवरी को जिसने भी ट्रेड किया होगा उनको नॉन होगा कि कॉल एंड पुट में क्या प्राइस हो रही थी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हमारा व्यू है नेक्स्ट मार्च मंथ के लिए। अगर आप इस चैनल से अर्न कर रहे हो तो कमेंट में कमेंट करना मत भूलिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।